मैडम अस्सलाम वालेकुम, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से बात करेंगे आप? बाद में करते हैं। अच्छा, देखो बाबा एक बार सकीना कह दो, बोलो बाबा मेरे कुछ तो बोलो, आए मेरी मुहर्रम का दिन है और अल्लाह के फजल करम से हमेशा की तरह हुंजा जिस तरह से एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट रहा है, 9 दिन मुहर्रम के बड़ी अच्छी तरह से बड़े पीसफुली तमाम कम्युनिटीज़ के ताउन के साथ गुजर गए हैं। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा पीसफुली सारे का सारा जो ये प्रोसेशन है ये मूव ऑन कर रहा है। और आज के दिन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी जो जितनी भी अरेंजमेंट्स थी वो कम्प्लीटली इंशाल्लाह मुकम्मल किए हैं, चाहे वो हमारे बिजली का इश्यूज़ हो या वेस्ट मैनेजमेंट हो। आप देख सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है बड़ी ज़बरदस्त सफाई वगैरह भी आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट जो है वो हमारे पास पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट है, तकरीबन 150 के करीब नफरी जो है हमारी वो तैनात की गई है। इसके अलावा हमने लेवीज़ हो गए, GB स्काउट हो गए और आर्मी को भी मुख्तलिफ़ जगहों पर तैनात किया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह हुंजा जिस तरह पीसफुल डिस्ट्रिक्ट रहा है और हमेशा डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने मिलजुल के एक दूसरे का साथ दिया, इस मरतबा भी बड़े पीसफुली ये सारे अख्तिताम पसंद। आज आप सबको पता है कि यौम आशूरा है और इस मुनासिबत से हम डेली हर साल यहाँ पे सबील लगाते हैं। के लिए हुंजा प्लाग फैक्ट्री और मेरे जो स्टाफ है उनकी तरफ से आज हमने सबील का अहतमाम किया है। आज 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की याद में आज मजालिस और जुलूस मुल्क भर की तरह पूरी दुनिया में बरामद हो रही है। इसी सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी हमने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ पर सबील का बंदोबस्त किया है, तबरुक का बंदोबस्त किया है। तो ये हम हर साल करते आ रहे हैं। जब से मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया में हयात थे तब से आज तक हम ये तबरुक का बंदोबस्त करते हैं। 10वें मुहर्रम का ये अज़ादारों का जुलूस जो कि गनिश से बरामद हुआ था पुरअमन तरीके से यहाँ डोरखन तक पहुँचा है। इस दौरान हमारे एंड पे जो भी मेडिकल सर्विसेज मिलनी थी तो वो एक एम्बुलेंस के फॉर्म में एक डॉक्टर भी और जो उसका रिक्वायरमेंट था और स्टाफ के हवाले से वो हमने इक्विप करके एक जुलूस के साथ भी अटैच किया है। उसके अलावा हमारे 2 मेडिकल कैंप्स भी हैं, एक डोरखन और एक अलियाबाद में भी हमने सेटअप किया है। इस दौरान कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एक हमारी कोलैबोरेशन 112 के साथ भी रहेगी इवैक्यूएशन के लिहाज से। और थर्डली एक हमारा जो बैकअप है DHQ हॉस्पिटल में, हमारा स्टाफ वहाँ पे हाई अलर्ट पे है। इंशाल्लाह जो ही ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा तो इंशाल्लाह एक पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होगा। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो 10वां जुलूस है जो इमाम बारगाह कम्प्लेक्स गनिश कला से निकल के अभी हम डोरखन तक आए हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान और हुंजा के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े मशकूर हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म के इंतज़ाम किए यहाँ पे और जगह जगह सबीलें और यहाँ पे तकरीबन इतनी हम आहंगी नज़र आई है इस साल कि कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई मुख्तलिफ़ किस्म के कोई फ़िरक़े भी हैं। यहाँ एक फ़िरक़ा बन के एक मज़हब बन के यहाँ पे हम सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस यहाँ तक लेके आए हैं। इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए बाइस शर्मिंदगी बनने वाले हुक्मरानों की भी मज़म्मत करते हैं कि तुमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे हासिल किया था। या तो ये बताओ कि ये खोखला नारा था, और अगर ये खोखला नारा न था, ये हकीकत थी, तो फिर दुनिया में और भी मुसलमान मुल्क होंगे। लेकिन चूंकि इस्लाम के नाम पर तुमने इस मुल्क को हासिल किया है और तुम्हारा दावा है कि दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो मजहब के नाम पे बने हैं, एक इसराइल एक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसराइल की मजम्मत करे। और अगर आए बाएं शाएं हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, हम यूरोप के साथ, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है। तुम्हारा मसला हम समझते हैं, ना तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ना तुम्हारे खारिजी पॉलिसी का मसला है, तुम्हारी नियतों का मसला है।
सालों से गुजारिश है, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ सलवात पढ़िए। जब ना समझते उस वक्त ये भी, जब ना समझते उस वक्त ये भी कि मुझ जैसा नातवा और कमजोर इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा पे दुरूद या सलवात या रहमत के लिए दुआ कैसे कर सकते हैं? मैं तो कमजोर हूँ। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वो आलमीन के लिए रहमत है। मैं इसके लिए दुआ कैसे तलब, रहमत कैसे तलब कर सकता हूँ? तो मुझे समझ आए सैयदना पीर नासिर खुसरो जो इस्माइली शायर है, मुफक्किर है, फिलोसोफर है, वो वजुद्दीन के अंदर एक चैप्टर सलवात का है, उसमें कहता है कि अल्लाह और फरिश्तों की सलवात समझ में आती है, वहां से रहमत आती है, लेकिन मुझ जैसा कमजोर इंसान जब सलवात पढ़ता है तो इसका मकसद ये है कि या खुदा बंद लम यज़ल, कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरमान पर अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमा। जब अलैहिस्सलाम लिखा जाता है, जब पढ़ते हैं, जो भी पढ़ेगा, जो भी लिखेगा अलैहिस्सलाम, उस पर लाजिम होता है कि आले मोहम्मद के फरमान पर अमल कर ले। इसलिए अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद के साथ लिखा जाता है। क्या है आपके सामने है। अगर उन मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत करने वाला कोई मुल्क या ममालिक नजर आएंगे या तबकात नजर आएंगे, तो वो अफराद हैं जो हकीकी मानों में सैयद शुहदा के तालीमात पर अमल पेरा हैं। खा वो हिज़्बुल्लाह हो, खा वो जमहूरियत इस्लामी ईरान हो, खा वो हमास हो, खा वो यमन के वो अंसारुल्लाह के मुजाहिदीन हो। जबकि इस्लामी ममालिक के बहुत से हुक्मरान खाक गफलत में पड़े हुए हैं। लिहाजा जहां फलस्तीन के गजा का और वहां के जो मजलूम मुसलमान हैं उनके बारे में बात की जाती है कि हाँ वो हाथ निशानी हुई, मैं मुख्तसरन अपने इस इलाके की जरूरियात के बारे में यही अर्ज करूंगा कि यहाँ जो हमारी जरूरियात है, पानी का फुकदान, बिजली का फुकदान, दूसरे वो तमाम मसाइल एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हमें उम्मीद है हमारे इस इज्तिमा के इन मुतालिबात को तमाम उन अफराद जो इस इलाके के जिम्मेदार हैं, जो इस सूबे के गिलगित-ओ-बल्तिस्तान के जिम्मेदार हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट तक इस इलाके की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारे इस मुतालिबे को हमें यकीन है कि उन तक पहुंचाएंगे। और दूसरा मसला जो आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम उस राह पर कायम और दायम हैं जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके अंसार ने सरजमीन करबला से जो पैगाम दिया उस पर आज कायम और दायम हैं। आज आशूरा मुहर्रम और आज़ादारान के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान बल्कि वफाकी सतह पर इस हवाले से इंतहाई अक़ीदत का इजहार किया जाता है और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुंज़ा के हमारी पूरी टीम जमात इस दिन के हवाले से भाईचारगी के फ़रोग़ के लिए इस इलाक़े में रवादारी पैदा करने के लिए और बिलखसूस फ़लसफ़ा हुसैन के लिए जो हक़ और बातिल के दरमियान जो मारके में एक सुर्ख़ लकीर खींची गई है उससे अपनी वाबस्तगी का इजहार करने के लिए और फिर आज़ादारान के लिए
سبیل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو آج ہمارے تمام ذمہ یہاں موجود ہیں. صوبائی قیادت حافظ حفیظ الرحمان کی ہدایت پر اس سال بھی اپنے روایتی طور پر سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ حسین سب کا ہے. حسین ایک حق اور باطل کے درمیان معرکے میں سرخ لکیر ہے. اس بنیاد پر ہم یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان اور پاکستان مسلم لیگ نون ہنزا یہاں پر رواداری میں، بھائی چارگی کے قیام میں، ہنزا کی ترقی میں، ہنزا کے ساتھ ہونے والے ناانصافی میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا. همیشه می جلوس چای یعنی تبرک بندوبست جم لیکن دامو تبرک یار جامع مسجد الیوات میں خلق ورچہ جلوس اہتمام 10 محرم الحرام کے مقدس مہینے میں کاملیان بھائی جو کہ سابق امیدوار حلقہ 6 کے ہیں، اور انہوں نے عزاداروں کے لیے یہ بندوبست کیا ہے، اور یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ثواب میں اپنا حصہ ڈال سکیں. بوتل موتل سب کچھ ہم نے لگایا ہے، اور نیچے بھی ہم نے سبھی لگایا ہے. تو ادھر ہم نے خالی جوس نیچے کدھر؟ گنش میں؟ نہیں ادھر پیچھے گھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 10ویں محرم کے عاشورہ کے جلوس کے سلسلے میں ادھر سارے جمع ہوئے ہیں. اس جلوس میں میڈیکل کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مختلف کیمپس بھی لگتے ہیں، اور ایمبولینس سروسز بھی عزاداران کے لیے سروسز دے رہی ہوتی ہیں. تو ان کو چیک کرنے کے لیے میں اور ایم ایس صاحب ادھر حاضر ہوئے تھے. ہم نے انڈیویجولی ایمبولینسز کو بھی چیک کیا، اور جو ہمارے کیمپس تھے مختلف جگہوں میں، ڈورکھن میں، علی آباد میں، پھر ایک آگے ہمارا مرتضی آباد میں کیمپ تھا، ان کو چیک کیا. پھر ہمارے مرتضی آباد کی ڈسپنسری کو بھی ہائی الرٹ پہ رکھا تھا، وہاں بھی ہم گئے. اس کے بعد ڈی ایچ کیو علی آباد کو بھی ہائی الرٹ کیا تھا، وہاں بھی سارے اسٹاف موجود تھے اور انتظامات بہت اچھے تھے. اس کے علاوہ ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے. اسپیشلی کریم آباد ہاسپٹل کو ہم نے ہائی الرٹ پہ رکھا ہے، وہاں پہ سارے اسٹاف اس وقت بھی ڈیوٹی پہ موجود ہیں. تو صبح سے میں اور ایم ایس صاحب ان جگہوں کا وزٹ بھی کیا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ احسن طریقے سے اپنے انجام تک پہنچ جائے گا. تھینک یو. ہر سال کی طرح آج پھر سے ہمارا ڈی ایچ ٹی ہاسپٹل علی آباد کی طرف سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد 3 جگہوں پہ، ادھر ڈورکھن اور مرتضی آباد میں. تو الحمدللہ پہلے بھی کبھی پیشنٹس کو پریویس ایئرس کوئی مسئلہ آیا نہیں ہے. جو بھی پیشنٹ مائنر کیسز ہوتے ہیں ہم ادھر ڈیل کرتے ہیں. جو میجر کوئی ایشو ہوتا ہے ان کو ایمبولینس ہمارے ساتھ ہے، ہم ریفر کرتے ہیں ہاسپٹل میں. بیک اپ ٹیم ہماری موجود ہے، ادھر پھر ان کا کیئر کرتا ہے. باقی میرے ساتھ جو ایکسپرٹ اسٹاف ہے، ٹیکنیشینس ہے، جی ایم ٹیز ہے، اور دوسرے ورکرز ہے، تو ریڈی ہے. اور میڈیسن ہمارے پاس آلموسٹ ہر میڈیسن ہے جو روٹین میں میڈیسن میں ہاسپٹل میں نہیں ملتا، وہ میڈیسنز ادھر ہے.